वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। गोल्डन रूल्स, व्हाई इट इज़ नोन एज गोल्डन रूल्स? बिकॉज दीज आर द बेस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। इन्हीं रूल्स के बेस पे हम पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस को लेके चलते हैं, और अगर ये रूल आपने समझ लिया तो इसका मतलब आपने अकाउंटिंग समझ लिया, आपको अकाउंटिंग अप्लाई करना आ गया। तो बहुत ध्यान से समझिएगा रूल्स ऑफ अकाउंट्स। तो पहले अकाउंट्स क्या है हम इसको समझ लेते हैं। ट्रांजैक्शंस के बारे में आपको बताया जा चुका है। क्या है ट्रांजैक्शंस? जब हम बिजनेस करते हैं तो गुड्स का, सर्विसेज का या मनी का ट्रांसफ़र करते हैं, एक्सचेंज करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। जब भी ट्रांजैक्शन होंगे तो एटलीस्ट टू हेड्स इफेक्ट होते हैं, हेड 1 एंड हेड 2। कम से कम 2 हेड इफेक्ट होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर हमने मार्केट से खरीदा, तो यहाँ पे 2 हेड हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे? फर्स्ट, मार्कर खरीदा तो मार्कर, एंड सेकंड, हमने इस मार्कर को पेमेंट देके खरीदा तो कैश। 2 हेड्स हो गए। मार्कर को हम स्टेशनरी की कैटेगरी में रखते हैं, तो एक स्टेशनरी अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। ये जो 2 हेड्स इफेक्ट हुए यही हैं हमारे अकाउंट 1 एंड अकाउंट 2। कोई भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे तो कम से कम 2 हेड्स, 2 अकाउंट्स जरूर इफेक्ट होंगे। ये सबसे पहला हमारा पार्ट है। इन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम इनको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स पे रख के डेबिट और क्रेडिट करते हैं। अब ये जो अकाउंट्स हैं इनको हम बाइफरकेट करते हैं टाइप्स में। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। 2 तरीके के अकाउंट्स में हम बाइफरकेट कर देते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को फिर हम बाइफरकेट कर देते हैं रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपके पास 3 अकाउंट हुए, 1, 2 एंड 3। कैटेगरी में अगर देखें हम तो 2 हुए, एक पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब when some persons affected in your transaction। जब किसी ट्रांजेक्शन में कोई पर्सन इफेक्ट होगा, मतलब इन 2 हेड में से कोई एक हेड पर्सन होगा, तो वो पर्सनल अकाउंट। और पर्सन नहीं है तो जो भी हेड बचे वो क्या होंगे? इम्पर्सनल। फिर उस इम्पर्सनल को आप बाइफरकेट करते हैं रियल में या नॉमिनल में। तो आइए समझते हैं क्या है ये पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट, impersonal account. There are 2 types of 2 category, personal and impersonal. Personal related to person। जब ट्रांजैक्शन में कोई पर्सन इफेक्ट हो, कब होगा? जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर हमने X से खरीदा, X से ऑन क्रेडिट खरीदा। मार्कर परचेज फ्रॉम मिस्टर X ऑन क्रेडिट ₹50। मार्कर हमने मिस्टर X से उधार में खरीदा। तो 2 हेड्स कौन कौन से इफेक्ट होंगे? आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जब भी ट्रांजैक्शन होंगे सबसे पहला काम आपको हेड्स आइडेंटिफाई करने हैं। हेड्स आइडेंटिफाई करने हैं। पहला हेड क्या हुआ? क्या खरीद रहे हैं आप? मार्कर। मार्कर स्टेशनरी की कैटेगरी में आएगा, तो एक स्टेशनरी हो गया। दूसरा, पैसा आप दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उधार खरीद रहे हैं। तो ऑन क्रेडिट खरीद रहे हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे किससे खरीदा हमने। किससे खरीदा? फ्रॉम मिस्टर X। तो सेकेंड वन इज मिस्टर X। यहाँ पे मिस्टर X क्या है? मिस्टर X इज पर्सन। तो ये पर्सन क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। बिजनेस में हम इन पर्सन्स को 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। नेचुरल पर्सन, जैसे कि हम और आप।
ये नेचुरल पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, हरि, कैपिटल, ड्राइंग एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल पर्सन। नेचुरल जब कोई नेचुरल पर्सन इफेक्ट हो जाए। सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे ए कॉमर्स क्लासेस, बैंक, राम लिमिटेड, एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब जब किसी ट्रांजेक्शन में कोई ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन इफेक्ट होगा, उसके साथ हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो आर्टिफिशियल पर्सन है। थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जब किसी ट्रांजैक्शन में कोई पर्सन इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, मतलब किसी ट्रांजैक्शन में पर्सन ना इफेक्ट हो रहा हो लेकिन पेमेंट हमको पर्सन को ही करना है, तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट होगा। इसमें अभी आपके लिए 4 ही मेन आएंगे। पहला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। आपने किसी लेबर से काम कराया, उसका पेमेंट नहीं किया, जो पेमेंट करना बाकी है दैट इज ड्यू फॉर यू, दैट्स व्हाई इट्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और कोई भी अमाउंट अगर देना बाकी है तो वो आपके लिए क्या है? एसेट्स या लाइबिलिटीज? वो आपके लिए एसेट्स नहीं है, लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज क्या होती है? क्रेडिट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे 2 हेड्स इफेक्ट हुए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। याद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एक्सपेंस का नाम अगर दिया है तो आप नाम लिखेंगे, जैसे वेजेस ड्यू बट नॉट पेड। तो यहाँ पे एक एक्सपेंस क्या हुआ, क्या देना था आपको? वेजेस। तो एक वेजेस हो गया। दूसरा आपने नहीं दिया है, देना है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस सेकेंड हेड हो गया। तो यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि देना बाकी है। सेकेंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? आउटस्टैंडिंग का जस्ट अपोजिट, मीन्स एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। हमने काम कराने से पहले ही पेमेंट कर दिया, तो ये हमारे लिए एसेट्स का काम करेगा। हरे राम। ये हमारे लिए एसेट्स का काम करेगा और इसलिए ये डेबिट होगा। थर्ड वन, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या है? हमने कोई काम किया लेकिन उसका पेमेंट हमको अभी नहीं मिला है। आउटस्टैंडिंग का जस्ट अपोजिट, यहाँ पे हमने काम करा लिया, पेमेंट नहीं किया। यहाँ पे हमने काम किया लेकिन हमको पेमेंट अभी मिलना बाकी है, तो ये हमारे लिए एक्रूड इनकम होगा। और लेना बाकी है, मिलना है हमको, इसलिए हमारे लिए एसेट्स है। एंड फोर्थ, अनएक्रूड इनकम। ये प्रीपेड का जस्ट अपोजिट है। प्रीपेड क्या था? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पे एडवांस रिसीव्ड है, हमने काम करने से पहले ही पेमेंट ले लिया है, तो उसको काम करना हमारे लिए लाइबिलिटी है, या वापस करना होगा पैसा, इसलिए हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो अनएक्रूड लाइबिलिटी, दैट्स बाई क्रेडिट। तो ये 4 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड एंड अनएक्रूड आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग क्रेडिट, प्रीपेड डेबिट, एक्रूड डेबिट एंड अनएक्रूड क्रेडिट होता है। अब आते हैं रूल पे। रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
जहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिसीवर होगा वो डेबिट और जो गिवर होगा वो क्रेडिट। हमने 100 रुपीज़ का गुड्स ऑन क्रेडिट सेल किया। हम मतलब बिजनेस, पहले भी बता चुके हैं, फिर से ध्यान रखिए कि आप अपने आप को बिजनेस मान के ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रांजैक्शंस को देखेंगे, हमेशा आप अपने आप को बिजनेस मानेंगे। अब हमने गुड्स खरीदा, हमने ऑन क्रेडिट गुड्स सेल किया, तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स को हमने सेल किया, तो एक्स पहला अकाउंट, दूसरा गुड्स सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट, तो एक्स और सेल्स, एक्स यहाँ पे पर्सन है, तो एक्स को हम देखेंगे कि हमारे लिए रिसीवर है या गिवर है। तो सोचिए एक्स को जब हमने बेचा तो वो हमसे ले रहा है या दे रहा है, बेचा है तो वो हमसे ले रहा है तो हमारे लिए क्या होगा, रिसीवर होगा और वो डेबिट हो जाएगा। 20,000 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। अब यहाँ पे दो हेड्स कौन से इफेक्ट होंगे, एक क्या ले रहे हैं हम, कैश ले रहे हैं, दूसरा कौन दे रहा है, मोहन दे रहा है। तो मोहन हमारे लिए क्या है, देने वाला, गिवर, और गिवर विल बी क्रेडिटेड, तो यहाँ पे मोहन क्रेडिट हो जाएगा। तो ये रूल था पर्सनल अकाउंट का, याद रखेंगे आप, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो ले रहा है हमसे डेबिट और जो दे रहा है हमको क्रेडिट। आते हैं नेक्स्ट, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। जो पर्सन नहीं है वही क्या है, इम्पर्सनल है। ट्रांजैक्शन में अगर पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट, पर्सन नहीं है तो इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है, सिंपल, रिलेटेड टू एसेट्स। जब ट्रांजैक्शन में एसेट्स इफेक्ट होगा, एसेट्स आपको आइडेंटिफाई करना आता है, क्या है एसेट्स, एनीथिंग ऑफ विच यू हैव ओनरशिप राइट और राइट टू यूज, हैविंग लॉन्ग टर्म यूटिलिटी एंड बेनिफिट्स, वो आपके लिए एसेट्स है। अगर एसेट्स है तो उसको रियल अकाउंट, और अगर एसेट्स नहीं है तो जो भी बचता है वो नॉमिनल अकाउंट। अब एसेट्स अकाउंट का क्या रूल है, सिंपल, एसेट्स का एग्जांपल आपको मालूम है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा, बहुत सारे एसेट्स, कैश, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स। अब ये जो एसेट्स हैं इनका रूल क्या है, इसका रूल भी एकदम सिंपल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द कैश। इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट comes in, credit what goes out। ये रूल कहता है कि whenever any assets come to the business it will be debited and when it goes out from the business it will be credited। बिजनेस में अगर assets आ रही है डेबिट करिए और बिजनेस से बाहर जा रही है क्रेडिट करिए, एकदम सिंपल। गुड्स, मशीनरी आपने खरीदी तो मशीनरी आएगी, एट दैट टाइम मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। और मशीनरी को आपने सेल किया तो मशीनरी आपके पास से बिजनेस के पास से जाएगी, इट विल बी क्रेडिटेड, एट दैट टाइम मशीन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, आसान तरीके से, डेबिट व्हेन इंक्रीजेस एंड क्रेडिट व्हेन डिक्रीजेस। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो उसको डेबिट करिए, रीज़न चाहे जो भी हो, और एसेट्स की वैल्यू अगर घट रही है तो उसको आप क्रेडिट करिए, रीज़न चाहे जो भी हो। तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट। इम्पैक्ट वही है, अगर आप देखें तो वही है,
लेकिन इसको समझने में और अप्लाई करने में आपको आसानी होगी, इसलिए डेबिट व्हेन इंक्रीजेस एंड क्रेडिट व्हेन डिक्रीजेस। जैसे मशीनरी आप जब खरीदेंगे तो आपके पास पहले जितनी भी मशीनरी थी अब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। वैल्यू से मतलब है यहाँ पे वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी। पहले 10,000 की मशीनरी आपके पास थी, 20,000 की आपने और खरीदी, तो अब 20,000 से वैल्यू बढ़ गई तो 20,000 से मशीनरी डेबिट हो जाएगी। आपने उसमें से 5,000 की मशीनरी सेल कर दी तो मशीनरी की वैल्यू 5,000 से कम हो जाएगी। एट दैट टाइम मशीनरी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। आते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। जो भी अकाउंट्स इफेक्ट होंगे ट्रांजैक्शन में वो तो या तो आदमी होंगे, पर्सन से रिलेटेड होंगे, या एसेट्स होंगे, एसेट से रिलेटेड होंगे, या फिर वो हमारे लिए एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट, इनकम, गेन एक्सेट्रा होंगे। और अकाउंट में बाइफरकेट करने के लिए एकदम सिंपल ध्यान में रखिए, एसेट्स है तो रियल अकाउंट, पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट, और अगर ये दोनों नहीं है तो वो इम्पर्सनल अकाउंट। अब उसको आप देखिए कि वो एक्सपेंस है या इनकम है, प्रॉफिट है या लॉस है। अगर आप कुछ खर्च कर रहे हैं तो एक्सपेंस, कुछ आपका नुकसान हो जा रहा है, यूटिलाइजेशन आप नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, तो वो आपके लिए लॉस। आपको मिल रहा है इनकम, आप कुछ कमा रहे हैं तो वो आपके लिए प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट, डिस्काउंट एक्सेट्रा। ये आप अगर दे रहे हैं तो एक्सपेंस, और अगर ले रहे हैं तो इनकम। लॉस बाय फायर और थेफ्ट, क्लेम रिसीव्ड, ये सब आपके लिए लॉस है। क्लेम रिसीव्ड मिल रहा है, इनकम। तो ये आपका था नॉमिनल अकाउंट का आइडेंटिफिकेशन। आते हैं इसके रूल पे। इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी एक्सपेंसेस हैं या जो भी लॉसेस हैं आप उनको डेबिट कर दीजिए। सैलरी पेड किया तो सैलरी एंड कैश, टू हेड्स आर अफेक्टेड। सैलरी इज नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस, दैट्स वाई उसको आप डेबिट कर दीजिए। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। और अगर कोई आपके लिए इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, कुछ आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको आप क्रेडिट कर दीजिए। तो ये रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। दीज आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ये आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए अगर अकाउंट्स आपको पढ़ना है तो। इसको आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो समझ लीजिए कि अकाउंट्स आपको आ गया, और नहीं तो फिर अकाउंट्स आपको हमेशा उलझाता रहेगा। इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिए, अप्लाई करिए। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। ओके, दैट्स इट। धन्यवाद।